वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के 20 जनवरी 2021 को थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। जब जैसा कि डिविडेंड इन्होंने दिया था जो नवंबर महीने में, उसके बाद एक शानदार रिजल्ट 21 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड इन्होंने दिया था और 9,000 करोड़ रुपए इस तरह से शेयर होल्डर में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद थोड़ा सा कैश फ्लो में प्रॉब्लम आया कंपनी का, फिर भी जो है जो परफॉर्मेंस थर्ड क्वार्टर की है बहुत अच्छी और काबिल तारीफ है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो 17 नवंबर को पहला वीडियो इसमें पोस्ट किया था हिंदुस्तान जिंक के बारे में। उसमें बेसिक जानकारी कंपनी के बारे में दिया हुआ था, उसकी थोड़ा रिफ्रेश करने का कोशिश किया गया है। ये कंपनी का एस्टेब्लिश हुई थी 1966 में, नाम था मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 10 जनवरी 1966। 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाइवेस्टमेंट का प्लान बनाया और उस समय जो है 26% स्टेक जो है वो अनिल अग्रवाल के प्रमोटेड स्टरलाइट ने ले लिया। उसके बाद 20% उन्होंने जो है ओपन ऑफर से, पब्लिक से कंपल्सरी ओपन ऑफर के जरिए जो है वो पब्लिक शेयर होल्डर से लिया, तो 46% उनका शेयर होल्डिंग हो गया। उसके बाद 18 महीने के अंदर उसमें अगस्त 2003 में एडिशनल शेयर जो है करीब 18.92% जो है उन्होंने गवर्नमेंट से इन एक्सरसाइज ऑफ कॉल ऑप्शन था उसमें वो ले लिया। तो तभी से जो है 2003 से इनका शेयर होल्डिंग 64.92% जो है प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है, जो अभी वेदांता लिमिटेड के थ्रू ये होल्ड करते हैं हिंदुस्तान जिंक के अंदर। और बाकी गवर्नमेंट भी अपना बाकी का होल्डिंग अभी तक है, उसकी काफ़ी वैल्यू उस समय से अप्रिसिएशन हो गया। हिंदुस्तान जिंक एज ए कंपनी जो है इंडिया लार्जेस्ट, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट जिंक और लेड का की खदान खुदाई करते हैं। और इनके जो इंटीग्रेटेड जिंक ऑपरेशन है 78% मार्केट शेयर इंडिया के प्राइमरी मार्केट में है। 6 लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर थे, लेकिन अभी इनका कोशिश है थर्ड लार्जेस्ट बनने का वर्ल्ड में। और बाकी जो रिजर्व बहुत अच्छे हैं इनके और रिच रिजर्व हैं, तो इस हिसाब से इसके जो कंपनी की जो बहुत कैश जनरेटिंग मशीन के रूप में इसको देखा जा सकता है। हिंदुस्तान जिंक के पास लार्जेस्ट अंडरग्राउंड माइन है रामपुर अगुचा में, ग्लोबली लार्जेस्ट। सेकंड लार्जेस्ट लेड और जिंक लेड माइनर ग्लोबली है ये। फोर्थ लार्जेस्ट जिंक स्मेल्टर कैपेसिटी है और सिल्वर में 6th लार्जेस्ट है, जिनका प्लान है थर्ड लार्जेस्ट बनने का। इनके पास बहुत अच्छे रिजर्व हैं और रिजर्व जो है रिसोर्स है और रिजर्व है, दोनों चीज़ हैं। और उनका ग्रेड जो है बहुत अच्छा बेहतरीन क्वालिटी का है। और कैपेसिटी इस हिसाब से जो बढ़ा रहे हैं, स्मेल्टिंग जिंक स्मेल्टिंग कैपेसिटी 9,13,000 टन पर एनम, लेड की है 2,10,000 है, सिल्वर की 800 टन पर एनम और थर्मल पावर 474 मेगावाट। इस तरीके से विंड पावर है 273 मेगावाट की है, सोलर भी है और ये वेस्ट वाली है। तो इनके जो अभी थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं उसमें सेल बढ़ गई 6,033 करोड़, 450 करोड़ अदर इनकम है। टोटल इनकम जो है ये सब इबिट जो है 2600 से 3,080 करोड़ हुआ और नेट प्रॉफिट है 1,940 से 2,200 करोड़ हो गया। इंटरिम डिविडेंड जो दिया था इन्होंने 1,065% 21 रुपये 30 पैसे पर शेयर के हिसाब से दिया था, उससे 9,000 करोड़ जो है ऑलरेडी ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो और तो डिविडेंड आने की साल में उम्मीद अभी नहीं करनी चाहिए, अगले साल में आएगा तो आएगा। इस फाइनेंशियल ईयर में तो अभी इसके लिए काफ़ी सारा डिविडेंड दे चुके हैं। इसमें जो परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आया है उसकी वजह यह है कि एक तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, कुछ प्राइस इंक्रीज हुआ, और वो जो धीरे धीरे हम इसमें सब डिस्कस करने वाले हैं। 45% इप्टा हुआ क्योंकि सिल्वर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया और सिल्वर का इनका अच्छा रिकवरी हुआ है, ये जो और जो है रिफाइनिंग किया है। तो ये अगर इनका कंपोनेंट वाइज फाइनेंशियल समरी देखते हैं तो इसमें आपको पता लगता है कि जो सेल हुआ है Q3 में, उसमें जिंक में 21% ज़्यादा मिला। ये जो पिंक कलर के हैं वो हैं आपका प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ करोड़ रुपीस, तो
21% जिंक में ज़्यादा रेवेन्यू मिला है, लेड में 25% और सिल्वर में 66% मिला है। और तो इस तरह से जो इप्टा में 45% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 36% जो ग्रोथ मिला QOQ अब YOY देख रहे हैं पिछले साल के मुकाबले। और QOQ अगर देखते हैं तो QOQ चेंज जो है ये जिंक में 15% है, लेड में माइनस है, सिल्वर में माइनस है, और इप्टा में जो है करीब 12% और पैट में 13% मिलता है। अगर मेटल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो मेटल प्रोडक्शन में जिंक में 2% YOY और 1% QOQ चेंज है, और लेड में 28% YOY और -7% QOQ है, और सिल्वर में 149% YOY है, और ये 23% YOY इंक्रीज है, और ये QOQ -10% है। तो ज़्यादा जो ये आया है रिवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी, इट इज बिकॉज ऑफ बॉयंसी इन प्राइस। दूसरा क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो घट रही है। अब देखिए जिंक का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ रुपीज 9% डाउन, इन टर्म्स ऑफ डॉलर 12% डाउन है, और जिंक का भाव 10% अप है LME का। और दूसरी तरह से लेड है, लेड का जो प्राइस है वो माइनस है, और सिल्वर का जो है 41% प्राइस अप हुआ YOY। तो उसकी वजह से जो है इनका प्रॉफिट जो है बहुत अच्छा आया है। और ये एनुअल है, इनको कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करने के लिए एवरेज इनका डिविडेंड पे आउट 108% है पिछले 5 साल का, और जो प्रोडक्शन में CAGR 30% और सिल्वर में 18% है, और लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा है। बाकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29% होता है, और इप्टा मार्जिन 52% है, नेट कैश $2.89 बिलियन, इस तरह की ये फिगर्स हैं। और नेटवर्थ जो है ये इंक्रीज हुआ, पिछले फाइनेंशियल ईयर का डाटा इसमें दिखाया गया है, और उसी में जो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ इस स्लाइड में वो सबकी जानकारी दिया हुआ है। तो बाकी जो है इसमें स्ट्रेटजी इस तरह का है कि जो अंडरग्राउंड प्रोडक्शन है उसको बढ़ा के जो है FY20 में 917 किलोटन था, ये उसको 1200 तक ले जाना है। और दूसरा R&R एफर्ट को बढ़ाना है, जिससे कि उसमें ये FY20 में 403 से 550 तक अभी जाने का है। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट भी चालू हैं, और उसमें भी काम चल रहा है। इसके अलावा जो इनकी है अंडरग्राउंड माइनिंग की, जो अभी 950 तक जो इस साल में कैपेसिटी माइन मेटल की 950 किलोटन की जो है हो जाएगी, और ये प्रोग्रेस में चल रहा है 1.5 करने का। और इसके अलावा जो ये है अंडरग्राउंड माइनिंग कैपेसिटी का, वही जो 1.5 बताया, ये 1500 हो रहा है अभी, 917 इस बार होगा 950, और ये बढ़ के 1500 तक इनको 4-5 साल के अंदर, 1-2 साल के अंदर 1200 तक जाना है, और ये 1500 तक जाना है। किलोटन में अगर करेंगे तो 1500 होगा, और मिलियन टन में होगा तो 1.5 आएगा। और इसके जो है बाकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो उसका टारगेट घटाते जा रहे हैं। पहले $1000 पर टन थी, वो जो है अभी 958 तक आ गए हैं, और उसके वो 900 तक जो लाने का टारगेट है। और इसमें एक्सपेंशन का जो है वो उसमें वही सिल्वर का जो था, अभी 2015 में 18वीं रैंक थी इनकी जो सिल्वर प्रोडक्शन में, वो अभी 6 में आ गए, और 3 में जाने का प्लान है। और इस तरह से टॉप 10 सिल्वर प्रोड्यूसर एमिंग टू बी थर्ड, अभी टॉप 10 में 6 नंबर है। 20,000 टन टोटल कंटेंट सिल्वर इन मिनरल रिसोर्सेज, और 8,000 जो है सिल्वर और रिजर्व में है। तो 20,000 अवेलेबल है, जिसमें 8,000 जो है एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और डेट के बारे में बहुत चर्चा होती है। जो इनकी पेरेंट कंपनी वेदांता, हिंदुस्तान जिंक की जो पेरेंट कंपनी है, उसमें बहुत डेट है, और डेट का जो शेयर होल्डिंग है ये हिंदुस्तान जिंक में वेदांता की जो पेरेंट शेयर होल्डिंग 64.9%, आगे चर्चा करेंगे। और डेट का जहाँ तक है इस स्लाइड में दिया हो कि जो डेट है वेदांता के ऊपर, हिंदुस्तान जिंक में खाली ऐसी कंपनी जिसमें नेट डेट माइनस है, मतलब कैश सरप्लस है, और 11,000 करोड़ जो है कैश इनके पास अभी भी है, वो डिविडेंड वगैरह देने के बाद में।
शेयर होल्डिंग का जो है जो इसमें वेदांता की जो शेयर होल्डिंग है वो 64.92% है। उसमें से जो उनकी शेयर होल्डिंग का 22% या ओवरऑल जो टोटल शेयर्स का करीब 15% प्लेस किए हुए हैं। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से जो है इसमें 29.54% शेयर अभी भी है, जो गवर्नमेंट ने अभी तक इनको बेचा नहीं है। और LIC का बड़ा शेयर होल्डर उसमें एक ही है, LIC। और बाकी हिसाब से इसका जो फ्लोटिंग स्टॉक बहुत काफ़ी कम है। FIA का होल्डिंग 1% आता है, DIA का 2-2.5% इस रेंज में है, क्योंकि फ्लोटिंग स्टॉक है नहीं। ये 20 साल का रिकॉर्ड है इसका प्राइस का परफॉर्मेंस पिछले एक साल में। और ये नवंबर में जो बनाया था हमने, जब वीडियो पब्लिश किया था, उस समय जो डिविडेंड वगैरह की बात चल रही थी, तो 220, 30, 40 की रेंज में था। उसके बाद ये बढ़ के जो 320, 300 से पार करके गया था। अभी फिर कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन ज़्यादा इसमें मेटल का जो प्राइस है ये बेसिकली साइक्लिकल होता है। और अगर अप साइकिल में आपने पकड़ लिया तो उसको आपको कंपनी को फायदा होगा, तो शेयर होल्डर को भी फायदा होगा। तो लेकिन ओवरऑल बेसिस में हिंदुस्तान जिंक में एडवांटेज ये है कि जो भी रहे तो उसको इनको मतलब $800 के भाव में जब बिकता है जिंक, तभी भी इनको फायदा होता है। तो अभी कितना है, 2500 है, तो कितना फायदा होगा आप सोच सकते हैं। इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $800 पर टन के करीब आता है। तो ये प्राइस चार्ट है जिंक का पिछले 5 साल का। तो अभी ये बढ़ा था, बढ़ने के बाद थोड़ा घट गया। और आप देखिए करीब इसमें 2500 दिखा रहा है, तो करीब शायद 2700 वगैरह कुछ रेट गया था डॉलर पर टन का। वो अभी घटा है। अब आगे कैसा रहेगा, पिछले जो आप देखिए 2020 में बहुत तेज रफ्तार से बढ़ा है। अगर ये बढ़ने की रफ्तार वापस आती है मेटल में, जो अभी वर्ल्ड वाइड बॉयंसी मेटल प्राइस में चल रही है, वो कंटिन्यू करेगी, दो चीज हो सकती है, या तो स्टैग्नेट करेगी इसी प्राइस पे, या फिर ऊपर भी जा सकती है, नीचे गिरेगी। ऊपर जाएगी तब तो प्रॉफिटेबिलिटी का बहुत मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस लेवल में भी बहुत फायदा होगा। नीचे जाएगी तो फायदा होगा कम होगा। सेम सिल्वर का है, सिल्वर का तो बहुत तेज रफ्तार से प्राइस बढ़ा है। अब देखिए कहाँ है, 12.5 करीब 13 ये दिया हुआ है इसमें ऑन्स पर क्या हुआ था, डॉलर पर ऑन्स के हिसाब से इसमें प्राइस का हुआ है। तो वो 27 तक चला गया। और इस प्रकार से जो है इसमें 94% जो है ये जो एक बेस बनाया हुआ उससे इतना प्राइस अप हुआ। तो ज़्यादा सिल्वर का जो प्रोडक्शन हुआ और सिल्वर का भाव इतना ज़्यादा बढ़ा, उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉफिट इनको एक क्वार्टर में और इस साल में जो है देखने को मिला है। लेड के प्राइस में उतना बायंसी नहीं है, जैसा देख रहे हैं। लेड जो है 2018 से अभी तक डाउन ट्रेंड भी चल रहा है, मामूली बढ़ा हुआ, बट अभी भी जो है लेड में उतना मेटल लेड का जो प्राइस है उतना ठीक उसमें ठीक नहीं चल रहा है। तो जो उधर फायदा होता है उसका थोड़ा काउंटर बैलेंस इधर हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है कि 5,000 करोड़ ग्रुप लेवल पे जो वेदांता है वो Q4 में 5,000 करोड़ डेट कम करेंगे, ऐसा इनका मानना है। इन्होंने बोला हुआ है। सिल्वर में जो ग्रोथ मिली है 65% मिली है, और जिंक लेड में करीब 21% मिली है। बाकी रिजर्व और रिसोर्स बेस ऑगमेंट करना है, और ये सब इनके जो है ग्रोथ को कैप्चर करना, ये सब ग्रुप की जो है स्ट्रेटजी है। लॉन्ग टर्म में इस तरह से काम करते आए हैं पिछले समय से, उसी तरह से करते रहेंगे। तो इसमें एडवांटेज क्या है हिंदुस्तान जिंक को, कि लो कॉस्ट फ्लेवर एक चीज है इनके पास। और इनमें क्या बहुत हाई ग्रेड का जो कोर है जो इनके पास मिलता है, जो रामपुरा गुच्छा जो माइन वगैरह इनकी है। और सिल्वर में जो है इन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया और भाव भी बहुत बढ़ा, तो बहुत अच्छा उसमें मिला है। उसके बाद जो है जो अंडरग्राउंड माइनिंग शुरू किया है उसमें ज़्यादा ये मिलता है, फायदा मिलता है। और जैसा उसमें बताया कि मेल्टडाउन जो 2009 में हुआ था, तभी भी इनको नुकसान में नहीं गए, क्योंकि इनका कॉस्ट 800 है और उसमें भाव जो घटते घटते जो जिंक का 1100 तक आया था, और अभी 2700 है। तो बहुत बड़ा फायदा तो होता रहेगा, मतलब वो फायदे का क्वांटम विल चेंज। बट इसमें मेटलिक साइकिलिकल इंडस्ट्री होती है, उसमें उस हिसाब से निवेश करना चाहिए। और अदरवाइज अगर आपको निवेश करना इस हिसाब से कि ये अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड बनता रहेगा आपके निवेश पे, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा शेयर है। तो ये सब जानकारी था हिंदुस्तान जिंक के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी से फायदा उठाएंगे आप, और
आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा BSansi2 हमारा ट्विटर हैंडल है, ट्विटर हैंडल पे जाके आप जो है ये ट्विटर में जाके हमारी सभी वीडियो और संबंधित जानकारी वहाँ पे देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हिंदुस्तान जिंक। थैंक यू वेरी